उड़ीसा का शासन व्यवस्था ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है। जब एक व्यक्ति पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है, हमने जो समीक्षा में पाया कि हमारा संगठन लगभग चुनाव लड़ने को तैयार है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होंगे उनमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़के उड़ीसा के अंदर सरकार बनाएगी। उड़ीसा में जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, उड़ीसा में जो लोगों की व्यवस्था है, धरातल पर जो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं, उनको आम आदमी पार्टी आम जन की भलाई के लिए, जैसे दिल्ली में हमने काम किए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य और बिजली पानी, 200 यूनिट बिजली का आंदोलन हमने किया था। 8 जून को हमने जो आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता लोग आए थे यहाँ पे। तो उसका कोई असर इस सरकार पर नहीं हुआ। लोग स्कूलों में 5T के नाम पर सिर्फ पेंट किया जा रहा है। स्कूलों में न इनरोलमेंट है, न अध्यापक हैं। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। कार्यकर्ता हमारे डोर टू डोर जा रहे हैं, संगठन निर्माण कर रहे हैं, और इस संगठन की मजबूती के लिए हम 30 नवंबर को एक बार फिर से समीक्षा बैठक करेंगे, और उसके बाद 15 जनवरी को हम तय करेंगे कि हम किन किन सीटों पर कितनी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ें। उड़ीसा का शासन व्यवस्था ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है। जब एक व्यक्ति पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है तो वो लोगों की सुनता नहीं है। लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में नुमाइंदों को चुन के विधानसभा में भेजते हैं लोग। हम मुख्य विपक्ष रहेंगे 24 में उड़ीसा में। चुनाव की जब घोषणा होगी, चुनाव जब लड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारे जो बड़ी लीडरशिप है वो आएगी। अरविंद केजरीवाल जी भी निश्चित तौर पर आएंगे यहाँ पर चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट 2 बार कह चुका है, टिप्पणी कर चुका है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला बनता ही नहीं है, नहीं कोई भ्रष्टाचार ईडी साबित कर पाई है, तो कल उनकी रिहाई हो जाएगी। हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं आज तक और रहेंगे। उसमें जितने पार्टियाँ, वो कोई लोकल लेवल पर अगर कोई लीडर कहता है तो उसका सेंट्रल लीडरशिप पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वो तो कहते रहते हैं। हमने 5 लाख फॉर्म, बिजली के फॉर्म पूरे उड़ीसा के साथ में भरे हैं। घर घर हम लोग गए हैं और वहाँ पे उनके विचार सुने हैं, तो लोग त्रस्त हैं। लोगों के पास जो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही हैं। आप देखो, जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम है, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग अपनी दवा वहाँ से ले सकते हैं और इलाज करा सकते हैं सस्ते में। जो मोहल्ला क्लिनिक सिस्टम है वो यहाँ नहीं है। आप शिक्षा के नाम पे, मैंने अभी बताया, खाली स्कूलों को पेंट करके 5T के माध्यम से स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे 10, 20, 25 बच्चे हैं और एक टीचर पूरा स्कूल चला रहा है। तो खाली हर कोने पे, चौराहे पे एक होर्डिंग लगाने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के दिलों में बसी हुई है। जैसे हमने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीती, फिर 62 सीटें जीती। पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीती है। तो अपार बहुमत लोगों ने दिया। गुजरात में हमने सीटें जीती, हमने गोवा में सीटें जीती। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो साइलेंट वर्कर हैं, वो इसलिए सामने निकल के नहीं आते आपको कि ताकि, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं वो उनको तंग करते हैं। लेकिन जब चुनाव होगा तो चुनाव में आपको सफलता आम आदमी पार्टी को मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा पुराना अनुभव है। जहाँ भी देखो आम आदमी पार्टी आई है, साइलेंट तौर पर काम करती है, क्योंकि वो उनके मन में है बदलाव लाना।